इतना सत्संग कराया, इतना सत्संग कराया कि माँ शीतला नाम की नदी बन गई। उस जल को कपिल भगवान ने लिया और नेत्रों से लगाया। यहाँ से कपिल भगवान का वंश आगे नहीं बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रिय व्रत उत्तान पादो सतरूपाय पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। मनु महाराज के बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊधो पादो यस सा उत्तानपादः। हम सब उत्तानपाद हैं, जिसका सिर नीचे पैर ऊपर, वो सब उत्तानपाद है। अब कैसे हैं? जब अपन सब लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तब पैर ऊपर रहते हैं और सिर नीचे रहता है, इसलिए अपन सब उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। कितना सुंदर नाम है, सुनीति। जो सबको लेके चले उसका नाम सुनीति। और महाराज यहाँ कई वर्ष हो गए, सुनीति को कोई संतान नहीं भई। और जब कोई संतान नहीं भई तो इनके मन में, राजा के मन में विचार आया, एक दिन दूर गए एक राजकुमारी के साथ में जे दूसरा विवाह करके आ गए। और जैसे ही पालकी में बैठ के आ रहे थे तो गांव में बाजे बज रहे थे, सेनाई बज रही थी, मिठाई बट रही थी। राजा ने कहा, अरे इनको कैसे पता लग गया कि मैं दूसरी शादी करके आ गया? जो बाजे बजा रहे हैं। उसी समय पालकी में से अपने चेहरे को बाहर निकाला और प्रजा से पूछा, भैया किस बात की खुशी? प्रजा कहने लगी, महाराज आपकी पत्नी महारानी जो सुनीति है ना, वो गर्भवती है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, अरे अब तो मैं दूसरा विवाह करके आ गया। घर में आ गया और जैसे ही घर में लेके आया, उस राजकुमारी को घर में लेके आया, जैसे ही राजा की दूसरी पत्नी को देखा तो कहने लगी जी कौन है? राजा ने कहा जी हमारी धर्म पत्नी है। बोले धर्म पत्नी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, इसको बाहर करो। अब बड़े लोगों का जो काम है ना, वो थोड़े से मर्यादा से होता है। तो राजा ने अपनी पहली रानी के लिए दूसरा मकान बना के दे दिया। और कुछ समय के बाद सुनीति ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ ध्रुव। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या होता है? जो मनमानी करे, किसी की ना सुने, एक कान से सुने इस कान से निकाल दे, उसका नाम है सुरुचि। अब विचार कर लेना घर जाके कि हम लोगों को कौन सी पत्नी बनना है, सुनीति बनना है कि सुरुचि बनना है। अब देखिए
सत्संग करने वाली महिला आज सुनीति अपने छोटे से बालक को सत्संग कराने के लिए ले जाती, जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी कीर्तन होता है, जहाँ भी भजन होता है ना, और छोटे से बालक को ले जाती है। एक दिन कथा में बैठी थी सुनीति, और जैसे ही कथा समाप्त हुई, आखिरी दिन कथा का था, महात्मा जी ने देखा, अरे बेटी तेरे साथ में ये जो छोटा सा गोपाल आता है और कथा सुनने के लिए आता है, तुम कौन हो? सुनीति ने अपनी सारी बीती हुई कथा सुनाई। प्रभु जो मेरा छोटा सा बालक है और महाराज की दूसरी पत्नी भी है, तो बेटी क्या चाहती है तू, क्या भावना है तेरी? गुरुजी एक ही आशीर्वाद है कि महाराज की जो दूसरी पत्नी है ना, उसको कोई संतान नहीं भाई अभी तक। मैं चाहती हूँ कि उसको भी संतान होना चाहिए। गुरुजी कहते धन्य है बेटी तेरे स्वभाव को, आज एक सौत दूसरी सौत के लिए संतान मांग रही है। अरे जिस सौत के कारण आज तेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, आज तू उसके लिए संतान मांग रही है। जिस राजा ने तेरा परित्याग कर दिया, दूसरा मकान बना के दे दिया, उस रानी के लिए तू संतान मांग रही है। देखो जे भाव होता है परिवार के लिए कि जरा सी रंजस पर न छोड़ किसी अपनों का दामन, जरा सी रंजिश पर न छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। संतों का स्वभाव, संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सने। संतों का जो चित्त होता है ना, वो बड़ा सरल होता है। आज संत महात्मा कहते हैं कि बेटी, इसमें तो दनक जाती है भैया, इतना खतरनाक होता है।